आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। लखनऊ के विधान भवन में आज भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय की ओर से विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में माई भारत अभियान के तहत युवाओं की नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने का संकल्प दोहराया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवा संसद का उद्देश्य केवल नेता बनाना नहीं बल्कि नेतृत्व की क्षमता विकसित करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 2019 से शुरू हुई युवा संसद की यह पहल जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व का गुण विकसित करने के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने युवाओं को कुछ नया करने और समाज के लिए प्रेरणा बनने के लिए प्रेरित किया। जब हम लीक से हट करके कुछ नया करते हैं तो लोगों के लिए, सामान्य जन के लिए, समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाती है और लोग उसको हाथों हाथ लेकर के जब सम्मान देते हैं तो वह एक नेतृत्व उस क्षेत्र में जो विकसित किया गया वही एक लीडर का गुण होता है। ऐसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में अनंत संभावनाएं होती है अपनी बातों को रखने का, अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने का। इस कार्यक्रम में विधान परिषद के सभापति मानवेंद्र सिंह और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी मौजूद रहे। लखनऊ के मोहान रोड स्थित एक संस्था में तबीयत बिगड़ने के बाद लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराए गए बच्चों से मिलकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उनका हालचाल लिया। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक बेड पर जाकर बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने चिकित्सकों और अधिकारियों को बच्चों के समुचित इलाज का निर्देश दिया। बीते दिनों रात के भोजन के बाद संस्था के बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी। हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि इस दुखद घटना में मानसिक मंदित 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर अवैध नकदी मिलने के आरोप में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति वर्मा के घर से आग लगने की घटना के बाद नकदी बरामद की गई थी। न्यायमूर्ति अभय कोका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की और आंतरिक जांच पूरी करने को कहा। आवास पर नकदी बरामद होने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा का स्थानांतरण दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदक 1 अप्रैल से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। मंत्रालय के एक बयान के अनुसार भारत में रहने वाले ऐसे बालक जो स्वदेशी नागरिक हैं और 31 जुलाई 2025 तक 5 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के आयु वर्ग में शामिल हैं, इन पुरस्कारों के लिए पात्र होंगे। मंत्रालय बहादुरी, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा कला और संस्कृति में उपलब्धियों के लिए असाधारण बालक बालिकाओं को सम्मानित करने के लिए हर साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का आयोजन करता है। ईद उल फित्र से पहले रमजान के अंतिम जुमे पर आज प्रदेश भर में अकीदत के साथ अलविदा की नमाज अदा की गई। सभी नमाजियों ने नमाज अदा करने के बाद देश में सदैव खुशहाली और शांति बने रहने की कामना की। इस अवसर पर सभी जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा और यातायात की अतिरिक्त व्यवस्था की गई थी। चैत्र नवरात्र को देखते हुए वाराणसी और इसके आसपास के जिलों से विंध्याचल धाम के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडे ने बताया कि कल रात के बाद से 6 अप्रैल तक 91 बसें चलाने की तैयारी की गई है। मेन मेला है, शुरुआत 29 को हम भीड़ जैसे होगी तो उसके लिए अलग से व्यवस्था 21 हमारी डेली चलती है, लेकिन उसके अलावा हमने 70 बसों का पूरे परिक्षेत्र में बनारस, कैंट, जौनपुर, गाजीपुर, सोनभद्र और विंध्याचल मिला करके 70 बसों की प्लानिंग एक्स्ट्रा सर्विसेज का किया है। इसमें पूर्व से 21 दोनों मिलाकर 91 बसें उपलब्ध रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से दिए जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन सुझाव साझा करने की आज अंतिम तिथि है। समाचार पूरे हुए। नमस्कार।